हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th। इसकी हम पढ़ेंगे मैथ। जो नई किताब आई है आपकी गणिता मंजरी। इसका हम चैप्टर 3 कर रहे हैं जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। आपको पता होगा कि हम एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। अगर आपने वो वाली एक्सरसाइज नहीं देखी है तो पहले प्लेलिस्ट में जाइए और वो वाली एक्सरसाइज देख कर आइए। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। ठीक है। बढ़ते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तुम देखोगे तो देखने में काफी बड़ा लगेगा। तो देखो लिखा है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन क्या होती है पता है आपको? लॉन्ग डिवीजन होती है ये वाला मेथड। ठीक है। जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो इसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन। बोला डिटरमाइन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि मैं डिवाइड करूं और वो कट जाए। ठीक है। मैं डिवाइड करूं और वो क्या हो, कट जाए, तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर एंड विच विल बी रिपीटिंग, और रिपीट भी करें। ठीक है। और ये हमें 3 दे रखे हैं, 7/20, 4/15 और 13/250। ठीक है। अब बोला है फिर देन चेक योर आंसर। जो भी आपका आंसर आए इन तीनों का उसे चेक करना है बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन को मेथड का इस्तेमाल करके फिर हमें चेक करना है कि हमारा जो आंसर आया वो सही है या नहीं। एंड एक्सप्रेसिंग दीज रैशनल नंबर एज डेसिमल। तो देखो सबसे पहले हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई टर्मिनेटिंग है या नहीं विदाउट डिवाइड करें। तो इसका एक तरीका होता है। जैसे ये लिखा हुआ है 7/20 लिखा है ना, हाँ या ना? तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला। क्या होता है डिनोमिनेटर? नीचे वाला। तो जो ये 20 है ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो अगर 20 के अंदर मतलब नीचे वाले के अंदर 2 और 5 ये दोनों आ रहे हैं। ठीक है। 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये, हाँ, ये 2 से और 5 से दोनों से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा हमारा। कितना आया समझ में? तो अगर किसी में 2 और 5 दोनों आते हैं डिनोमिनेटर में तो उसका मतलब होता है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कितना आया समझ में? तो देखो अब आगे इसे रफ कैंसिल कर देते हैं, मिटा देते हैं, थोड़ा साफ कर देते हैं इसे। तो देखो, तो हमें दे रखा पहला पहला दे रखा है 7/20, हाँ या ना? तो सबसे पहले जो हमें नीचे वाला दे रखा है डिनोमिनेटर 20, इसके हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे तो ये आएगा 10, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 5, और फिर 5 से करेंगे तो ये आएगा 1। तो इसके फैक्टर जो आए 20 के फैक्टर क्या आ रहे हैं? 2 इंटू में 5। तो इसके फैक्टर देखे हमने, इसके फैक्टर में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो ध्यान रखना, जब किसी के फैक्टर में नीचे वाले में, मैंने कहा था ना डिनोमिनेटर लेंगे नीचे वाला लेंगे, तो जब नीचे वाले में मतलब डिनोमिनेटर में 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए तो इसका मतलब होगा कि हमारा जो डिनोमिनेटर है और जो हमें पूरा दे रखा है डेसिमल, सॉरी फ्रैक्शन, ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखो इसे लिखेंगे कैसे? इसे लिख लेंगे हम। तो देखो लिख लिया हमने। देखो इसके फैक्टर करे हमने तो 2 और 5 आ रहा है ना, तो लिख लिया हमने द डिनोमिनेटर, मतलब नीचे वाला। द डिनोमिनेटर हैज फैक्टर ऑफ बोथ 2 and 5। 2 और 5 के फैक्टर है इसमें। देयर फोर 7/20, 7/20 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ये कट जाएगा। फिर हमें आगे बोला है देन चेक, चेक भी करना है हमें आंसर। तो चेक कर लेंगे। चेक लिख लिया। अब चेक कैसे करेंगे? इसे डिवाइड देंगे। तो ध्यान रखना जो नीचे होता है वो आता है बाहर और ये आता है अंदर। अब ये छोटा है, तो छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे, तो ये 70 हो जाएगा। अब इसे 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा 3 बार में 60।
10 बचा। जब 10 बचा अभी भी छोटा है, फिर हम 0 और लगाएंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा। देखो 5 बार में, तो ये क्या हो गया, कट गया 5 बार में। तो 5 जा 20, 5 जा 100 हो गया, कैंसिल हो गया। और जो कैंसिल हो जाता है वो क्या होता है, टर्मिनेट होता है। यहाँ पे देखो 7/20 की वैल्यू क्या आ गई, 0.35, टर्मिनेट हो गया ये। तो मतलब जो हमने फाइंड किया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यहां से ये प्रूव भी हो गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो यहां से हम पहला तो कर लिया, और दूसरा है 4/15। तो देखना, दूसरा क्या है हमारा, 4/15। हम देखो 4/15 की बात करेंगे अगर हम, बोलो, तो इसके क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे सबसे पहले। नीचे वाला क्या है, 15। तो देखो 3 से करेंगे 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1। तो 15 के फैक्टर आ गए हमारे 3 एंड 5। तो क्या यहाँ पे हमारे फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो लिख देंगे हम यहाँ पे। तो देखो लिख लिया हमने, क्या लिखा, द डिनोमिनेटर डज नॉट हैव, जो डिनोमिनेटर उसके पास नहीं है, हैव अ फैक्टर ऑफ बोथ 2 एंड 5। जो डिनोमिनेटर है उसके पास 2 और 5 दोनों के फैक्टर नहीं है। देयरफॉर 4/15 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा ये, बट रिपीट होगा, रिपीटिंग डेसिमल। और रिपीट क्या होता है, जो बार बार आता रहे आता रहे आता रहे। ठीक है, चेक कर लेंगे हम इसे। चेक कैसे करना है हमें, लॉन्ग डिवीजन से। तो 4/15 है, तो इसका लॉन्ग डिवीजन क्या होगा, 15 आएगा बाहर, 4 आएगा अंदर। कितना आया समझ में। अब देखो ये 0 है, छोटा तो 0 लगाएंगे, और पॉइंट यहाँ पे 0। 15 टू जा कितना आएगा, 30। 10 बचा, 0 लगाया, यहाँ पे आएगा 15 6 जा 90। ठीक है, फिर 10 बचा, फिर हम 0 लगाएंगे तो क्या आएगा, 15 6 जा 90। फिर 10 बचा। तो आप पाओगे कि ये 6 क्या है, बार बार आता रहेगा, मतलब ऐसे आएगा ये। तो 6 क्या होगा, इसमें रिपीट होगा। तो ये तो मैंने बोला रिपीटिंग डेसिमल तो आएगा, बट कटेगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 4/15 का आंसर क्या आएगा, 0.2666, और ये 6 आता रहेगा। इस डॉट डॉट का मतलब है कि ये 6 आता रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको आया होगा समझ में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्या है, इसका पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में क्या है हमारा, 13 है बटे में 250 है। तो फैक्टर कर लेंगे 250 के। फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 125, 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, और फिर 5 से करेंगे 1। तो आपने देखा जो इसका डिनोमिनेटर है क्या है, 250। इसके फैक्टर में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है भाई, आया ना। तो जब 2 और 5 दोनों आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो डेसिमल है वो टर्मिनेट हो जाएगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो यही हम लिख देंगे इसके अंदर। लिख, तो देखो लिख लिया हमने, क्या लिखा, द डिनोमिनेटर हैज अ फैक्टर ऑफ बोथ 2 एंड 5। तो 2 के भी फैक्टर है और 5 के भी फैक्टर है। देयरफॉर इसलिए 13/250 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब चेक करते हैं जरा, चेक किससे करना है हमें, लॉन्ग डिवीजन से। लॉन्ग डिवीजन कर लेंगे हम, 13 आएगा अंदर, 250 आएगा बाहर। अब डिवाइड करेंगे। जब मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो 0 लगाऊंगा अपनी मर्जी से। जब मैं अपनी मर्जी से 0 लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे 0 और पॉइंट लगाना होगा, हाँ या ना।
मगर ये तो अभी भी छोटा है, तो जब ये अभी भी छोटा है तो हम एक जीरो और लगाएंगे यहाँ पे। मगर ध्यान रखना, जब यहाँ पे एक जीरो और लगाया जाएगा तो यहाँ भी हमें जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 250 से कितनी बार में जाएगा ये बताओ, कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। कितना आएगा? 1250। फिर कितना बचा? 50 बचा। फिर से जीरो लगाएंगे। मगर क्या हम फिर से पॉइंट लगाएंगे? नहीं, पॉइंट तो एक ही बार लगाते हैं। अब देखो, ये 2 बार में क्या हो गया? कट गया पूरा पूरा, है ना? तो टर्मिनेट हो गया नहीं हो गया? यहाँ पे लिख देंगे हम 13/250 का कितना है? 0.052। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया पूरे तरीके से। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, ठीक है? और फिर भी कोई डाउट रहे तो मुझसे कमेंट करके पूछना, आपके डाउट का आंसर मिल दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। पहले लिखा है परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/3। पहले इतना करते हैं, 1/3 1/13 है हमारा, इसके लिए लॉन्ग डिवीजन करते हैं। लॉन्ग डिवीजन बोला ना करने के लिए, और लॉन्ग डिवीजन क्या होता है जल्दी से बताओ? ऐसे वाला भाग। तो यहाँ पे एक आएगा अंदर, यहाँ पे आएगा 13। लॉन्ग डिवीजन करा? क्या लॉन्ग डिवीजन किया आपने? वीडियो को पॉज करो और करो, लॉन्ग डिवीजन तो आता होगा करना आपको, ये तो आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हो। तो देखो, पहले हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे। अगर जीरो लगाया अभी भी छोटा है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? 0 पॉइंट आ गया। मगर ये अभी भी छोटा है, हमें एक जीरो और लेना पड़ेगा। जब हम एक जीरो और लेंगे तो ये हो जाएगा 100। मगर जब कभी भी हम 2 बार जीरो लेते हैं तो हमें यहाँ पे जीरो लगाना पड़ता है। तो करो डिवाइड। 13 का टेबल अगर आप 7 बार पढ़ोगे तो ये आएगा 91। कितना बचा? तो आप कहोगे कि 90 बचा, 9 बचा। फिर हम जीरो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 90। फिर क्या 90 13 के टेबल में आता है? नहीं आता है। बट 78 आता है। कितनी बार में? 6 बार में। तो 78 लिख लिया। माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। फिर से जीरो लगाएंगे तो 120 हो गया। अब 13 का पढ़ा अगर आप 9 बार पढ़ोगे, 9 बार पढ़ोगे तो आएगा 117। दो 9 बार पढ़ते हैं, कितना आएगा? 117। कितना बचा? 3 बचा। फिर से जीरो लगाएंगे, फिर 2 बार पढ़ेंगे हम तो ये आएगा 26। फिर कितना बचा? 4 आया ना? फिर जीरो लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कर रहा हूं मैं आगे, ये 14 आ गया ना हमारा, 40 आ गया। अब 40 आ गया तो 3 बार लेंगे हम, 39 आएगा। और फिर से आ गया 1। अब देखो 1 आ गया, और हमारा स्टार्टिंग में भी क्या था? ऊपर 1 था। मतलब इसके बाद फिर से यही चालू हो जाएगा और फिर से ये रिपीट होगा। तो हम इसके ऊपर पूरे के ऊपर लगा लेंगे बार। अब बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार आती रहेंगी। जैसे जैसे हम डिवाइड करते रहेंगे ये वाली संख्या हमारी आती रहेंगी। ठीक है, तो देखो, जब हमने 1/13 को डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आया? मेरा आंसर आया 0.076923। इसके ऊपर क्या? बार। ठीक है, बार का मतलब क्या होता है कि ये संख्या बार बार आती रहेगी। अब बोला है आगे, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक। ये रहा रिपीटिंग ब्लॉक। ठीक है, ऑफ डिजिट हमने कर लिया भाई। तो फिर बोला है डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी। अभी साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है पता नहीं भाई। इफ यू इवेलुएट 2/13, बोला 2/13 को अगर आप इवेलुएट करते हो तो क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करता है? तो देखो कैसे हो पता लगाएंगे हम कि साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करता है नहीं करता। तो सबसे पहले हम 2/13 की वैल्यू निकालेंगे। तो एक तरीका तो आपके पास हो सकता है कि आप ऐसे 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 13 को रखें अंदर या बाहर, बाहर 2 आएगा अंदर, ऐसे लॉन्ग डिवीजन करें और तब निकालें। एक तरीका तो ये हो सकता है, मगर ऐसे डिवाइड करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक तरीका और हो सकता है कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2
मल्टीप्लाई में 1/13 आया ना। तो आप कहोगे कि बिल्कुल ले सकते हैं। अब मुझे बताओ, क्या हमारे पास 1/13 की वैल्यू है? तो आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल है, ये तो रही। तो 0.0769 और ये 2 3 और इसके ऊपर पार। कितना है समझ में? अब दो से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या मैंने आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सिखाया था? बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ बोल दो ना, पिटाऊं। पिटोगे वरना। अरे चैप्टर 4 किया होगा आपने मुझसे, पढ़ाया तो था मैंने आपको कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो मैं फिर से सिखाता हूँ एक बार, जरा कोशिश करना कि आप डायरेक्ट करो। हम मल्टीप्लाई पीछे से शुरू करते हैं। तो 2 को 3 से करेंगे जब हम, तो कितना आएगा? 6 आएगा। हाँ या ना? बिल्कुल। फिर 2 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। बिल्कुल सही जवाब। फिर 2 को 9 से करेंगे, 9 से करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा, 18 आएगा। तो 18 को हम ऐसे लिखते हैं, हाँ या ना? 8 तो यहां लिख दूंगा मैं, और एक क्या हो जाएगा? कैरी। तो एक कैरी है, ध्यान रखना, एक खांसी लगा हुआ है, ध्यान रखना। फिर 2 को 6 से करेंगे तो 12 आएगा, हाँ या ना? और एक कैरी था, तो कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। 13 का क्या लिखेंगे? 3, और एक क्या हो जाएगा? कैरी। और फिर 7 से करेंगे इसे, 2 को 7 से करेंगे तो आएगा 14, और एक जो कैरी लगा था 13 का, तो ये हो जाएगा 15, 15 का 5। फिर 2 को 0 से करेंगे 0, इसका जो कैरी लगा था वो 1, ठीक है। फिर पॉइंट, और फिर 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसके ऊपर 12 है, 12 लगा दिया। क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आया थोड़ा बहुत? पहली बार में नहीं आएगा, जब तक आप इसे खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा आपको ये, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना इसे। अब देखो रिपीटिंग, सॉरी, साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है? साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो डिजिट इसके अंदर थे, ठीक है, जो डिजिट इसके अंदर थे 1/13 के अंदर, अगर वही सेम डिजिट इसके अंदर आ जाते हैं, भले ही आगे पीछे होके आते, मगर इसके अंदर जैसे मान लो 0 है, 7 है, 6 है, अगर वो इसके अंदर आ जाता 0 7 6, फिर क्या है? 9 है, 2 है, 3 है, 9 2 3 इसमें आ जाता, तो हम कहते हैं कि साइक्लिक प्रॉपर्टी है। मगर इसमें नहीं आ रहा तो हम कहेंगे कि साइक्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो लिख दे, लिख देना यहाँ पे साइड में। तो देखो लिख लिया मैंने। क्या लिखा? 2/13 डज नॉट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज। तो जो 2/13 है साइक्लिक प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रहा है। कितना आया समझ में? फिर बोला है आप आगे, नाउ कंप्यूट, मतलब पता लगाइए 3/13 और 4/13, व्हाट डू यू नोटिस? आप क्या नोटिस करते हो? तो देखो 3/13 की वैल्यू निकालो पहले। क्या 3/13 की वैल्यू मैं ऐसे निकाल सकता हूं? कैसे? 3 मल्टीप्लाई में 1/13। फिर इसे यहाँ पे हम 1/13 का क्या रख देंगे? वैल्यू रख देंगे। कितनी है वैल्यू इसकी? ये है 0.0769 और 2 3। इसके ऊपर क्या है? बार है। अभी अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था डायरेक्ट। क्या ट्राई देना चाहोगे एक? बोलो बिल्कुल। तो देखो 3 को 3 से करेंगे कितना आएगा? 9। क्या इतना समझ में आया? बताओ बताओ। फिर 3 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 6। फिर 3 को 9 से करेंगे तो आएगा 27। तो 27 आया है। यहाँ पे 7 तो लिखेंगे हम, और 2 क्या हो जाएगा? कैरी। तो 7 लिखा मैंने, और 2 क्या हो गया? कैरी। फिर 3 को 6 से करेंगे, तो जब 3 को 6 से करेंगे तो आएगा 18, मतलब 18। और जो 2 कैरी हुआ था वो बना जाएगा इसे 20, 20 का 0 और 2 हो गया फिर से कैरी। अब 7 से करेंगे तो 21 आता है 7 बार में, तो 21 और 2 कितना आ जाएगा? 23। 23 का 3, 2 होगा कैरी। फिर 3 को 0 से करेंगे, तो 0 से करेंगे तो 0, बट जो 2 कैरी था वो तो आएगा, आ गया। फिर पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे हम भी। फिर 3 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो इसके ऊपर क्या हो गया? बार। फिर आगे बोला है हमें 4/13। 4/13 की वैल्यू भी निकाल लो ऐसे ही करके। निकाल लोगे? ऐसे लिखेंगे हम इसे, और यहाँ पे 3 की जगह क्या आएगा? 4 आएगा।
4 तो मना कर रहा है कि नहीं लिखा जाऊंगा मैं तो, मगर लिख दिया हमने इसे जिद करके। अब देखो ये हो जाएगा 4 इंटू में 1/13 की वैल्यू कितनी है, 0, 7, 6, 9, 2, 3, और इसके ऊपर क्या है, 12। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, आता है करना। तो कैसे करेंगे, पहले 4 को करेंगे 3 से, तो 4 को 3 से करेंगे तो आएगा 12, 12 का 2, 1 हो गया कैरी। फिर 4 को 2 से करेंगे तो 8, 8 और जो हमने कैरी लगाया था 9, 4 को 9 से करेंगे हम तो आएगा 36, 36 का आएगा 6 और 3 होगा कैरी। तो 4 को 6 से करेंगे तो आएगा 24, 24 और 3 जो कैरी लगा था कितना हो जाएगा 27, 7 का 7 और कैरी कितना हो गया 2। फिर 4 को 7 से करेंगे 28, 28 और 2 कैरी लगा था 30 हो जाएगा, 30 का 0 कैरी हो गया 3। फिर 4 को हम 0 से करेंगे तो 0, बट 3 कैरी लगा था वो आ गया, पॉइंट का पॉइंट, और 4 को 0 से करेंगे तो 0, इसके ऊपर बार। अब देखो इसे देखो, नोटिस करना है 1/13 की वैल्यू ये है हमारी, इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो क्या इस वाले में 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, आ रहा है। 6 आ रहा है, आ रहा है। 9 आ रहा है, आ रहा है। फिर 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 3 आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो आपने देखा कि इसके अंदर जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे 3/13 में रिपीट हो रहे हैं, हाँ या ना। अब इस देखो ऐसे ही सेम चीज इसमें भी रिपीट हो रही है, देखो 0 है इसमें, 0 है। 7 है, 7 है। 6 है। 9 है। 2 है, बिल्कुल है। 3, 3 भी बिल्कुल है। तो मतलब जो 1/13 की डिजिट है वो हमारी 2/13 में 3/13 में आ रही है और 4/13 में आ रही है, ठीक है। मगर इसके अंदर नहीं आ रही 2/13 में, तो इसके अंदर तो साइक्लिक प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही, मगर इनमें आ रही है। तो हमने बोला है, देखो इन्हें क्या बोला है, व्हाट डू यू नोटिस। तो क्या नोटिस किया आपने, हमने नोटिस किया कि 3/13 और 4/13 ये हमें साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो लिख लिया हमने, क्या लिखा, 3/13 एंड 4/13 आएगा। 13 शो साइक्लिक प्रॉपर्टी, शो कर देना साइक्लिक प्रॉपर्टी, तो ये हमने नोटिस कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखना अगला क्वेश्चन ये रहा। बोला है इसमें, क्या बोला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स। तो फॉलोइंग नंबर्स हमने क्लासिफाई करना है एज रैशनल और इरेशनल। इसे हमें रैशनल और इरेशनल में क्या करना है, क्लासिफाई करना है। अब कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा कि रैशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। सिंपल सी जो डेफिनेशन होती है इसकी, ये होती है ऐसे सारे नंबर जिसे हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सके उसे कहते हैं हम रैशनल नंबर, और जिसे हम p बाय क्यू की फॉर्म में ना लिख सके उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। कितना आया समझ में। और ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे जो q होता है इट्स नॉट इक्वल टू 0, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब ये तो हो गई जो डेफिनेशन होती है, मगर समझे क्या आप, कुछ भी नहीं। देखो मुझे बताओ जरा, क्या 5/4 रैशनल नंबर है, तो आप कहोगे कि बिल्कुल रैशनल नंबर है। कैसे, क्योंकि ये 5 हो गया p, ये हो गया q। अब मुझे बताओ, क्या 3 रैशनल नंबर है। तो कुछ शुरुआत में बच्चे देख के बोल देंगे ऐसे कि नहीं ये रैशनल नंबर नहीं है, मगर बच्चों जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो ये भी p हो गया और ये हो गया मेरा q, तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर, ठीक है। 0 रैशनल नंबर है, इसके नीचे भी क्या होगा, 1 होगा। तो ये हो गया p और ये हो गया q, तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो 0 भी क्या होता है, रैशनल नंबर। थोड़ा इस तरह ध्यान रखना। अब कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए एक एक नंबर में, तो आप सॉल्व मत करना इसे, डायरेक्ट लिखना रैशनल है या रैशनल, ठीक है।
तो कैसे पता लगाएंगे? देखो, अगर कोई संख्या रूट से बाहर आ जाए, जैसे 4 है, अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा, ये रूट के अंदर है, इसके मैं फैक्टर करूंगा तो 4 के फैक्टर होंगे 2 और 2, अंडर रूट में आ जाएगा 2 और 2, पेयर बन जाएगा और ये आ जाएगा बाहर, है ना, 2 आ जाएगा आंसर हमारा। मगर क्या आप रूट 3 को बाहर निकाल सकते हो रूट से? नहीं। तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो तो होगा रैशनल, ठीक है, और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो होगा हमारा इरेशनल। कितना समझ में आया? यहाँ पे रूट 3 होगा इरेशनल और रूट 4 होगा रैशनल। आ गया होगा समझ में? एक तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका, जैसे ये है 0.5555, ये रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा? आप कहोगे कि बिल्कुल रिपीट हो रहा है। अब ये रिपीट हो रहा है, क्या ये हमारा रैशनल नंबर है? हाँ, ध्यान रखना, जो रिपीट होता है वो हमारा रैशनल नंबर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इरेशनल क्या होगा? जो रिपीट नहीं होगा। जैसे देखो ये है 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, डॉट डॉट का मतलब क्या? आगे। तो क्या रिपीट होगा? ये नहीं, रिपीट नहीं होगा तो क्या होगा? बढ़ता रहेगा। तो जो रिपीट ना हो उसे कहते हैं हम इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हो गया, बस इतना ही। देखो, अब इसी के बेस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो आराम में। देखो, रूट 81 है, बाहर आएगा, हाँ 9 आ जाएगा। 81 का अंडर रूट 9 ही तो होता है, पता नहीं है क्या आपको? फिर 12 है, 12 बाहर आएगा, 12 बाहर नहीं आएगा। इसका आंसर ये आएगा 2√3। तो ये तो रैशनल है मगर ये रैशनल नहीं है, ये रैशनल है। अब ये देखो बार बार रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब 3 3 क्या होगा? आता रहेगा। और जो रिपीट होता है उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखो इसमें ये रिपीट हो रहा है तो आप कहोगे कि हाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और फिर क्या रहा? डॉट डॉट डॉट, मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो ये जो रिपीट होता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर। अब इसे देखो, 0 है, 1 है, फिर 2 जीरो आ गए, 1 आ गया, फिर 3 जीरो आ गए, फिर 1 आ गया, फिर 4 जीरो, फिर 1, ऐसे अगला क्या होगा? 5 जीरो, फिर 1, फिर 6 जीरो, 1। तो रिपीट नहीं हो रहा यहाँ पे, तो इसे हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते, ये हमारा होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। अब ये है, पॉइंट है मगर आगे डॉट डॉट नहीं है, ठीक है। तो जब आगे डॉट डॉट ना हो तो ये हमेशा रैशनल नंबर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसे डिटेल में करते हैं, अगर ऑप्शन में आएगा तो ऐसे कर देना। अब डिटेल में कैसे करेंगे तो डिटेल में देखना इसे। ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा 81। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 81 के फैक्टर करेंगे, 3 से होगा 27, फिर 3 से होगा 9, 3 से होगा 3, और फिर 3 से होगा 1। तो 81 है जो रूट के अंदर, इसके फैक्टर कितने आ गए? 3 3 3 और 3। क्या आपको पता है कि पेयर बाहर निकलते हैं? क्या होता है? पेयर बाहर निकलते हैं। तो पेयर बाहर निकाल दें हम, पेयर बन गया और ये पेयर बन गया, तो ये आ गया 3 को 3 से 9। आया समझ में? फिर इसके बाद तो 9 आ गया, तो रूट से बाहर आ गया, तो हम क्या देंगे? ऐसे लिख देते जरा एक बार सुंदर सी लाइन। देखो लिख लिया हमने, 81 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, इसीलिए इट इज अ रैशनल। इसके नीचे 1 तो होगा ना, ये क्या हो जाएगा? रैशनल। अब 12 की बात करें अगर हम, तो इसके फैक्टर करेंगे हम, 12 है, 2 से करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आएगा। तो 12 जो अंडर रूट के अंदर है, इसके फैक्टर करने पे आ गए 2, 2 और 3। जब हमने इसके फैक्टर कर लिए तो कितना आ गया? 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 बाहर, अंदर बच गया √3। तो क्या √3 को हम बाहर निकाल सकते हैं? 3 को नहीं, तो जो बाहर नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा? इरेशनल। क्या इतना आया समझ में? तो इसे लिख देंगे हम, लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं,
अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसे सीखना, जब मैं आपको एंड ऑफ एक्सरसाइज करवाऊंगा तब भी ये काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिपीट हो रहा है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर। बट इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो देखो सोल्व कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.3333 और ये डॉट डॉट डॉट। अब मेरा एक सवाल है आपसे, यहाँ पे 3 कितनी बार है? जिस बच्चे ने 4 बार बोला वो पिटेगा। अरे बच्चों 4 बार नहीं है यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है इनफिनाइट टाइम्स। डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा वैल्यू आ रही है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो रिपीट हो रही है तो चाहे इसे 4 बार लिखो, चाहे 3 बार लिखो, चाहे 10 बार लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। क्या इतना समझ में आया? अब देखो कितनी संख्या रिपीट हो रही है, तो आप कहोगे कि एक ही संख्या रिपीट हो रही है 3 बार बार। तो ध्यान रखना, हमेशा इस सवाल को करने का तरीका होता है कि अगर एक संख्या रिपीट होगी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे केवल और केवल 10 से। ठीक है, सपोज करो अगर यहाँ पे ऐसे होता है, ये 34 34 34 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे कितनी संख्या रिपीट हो रही है, तो आप कहोगे कि 2 संख्या रिपीट हो रही है, 34 34 34 34, हाँ या ना? तो जब 2 संख्या रिपीट होगी तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को 100 से। कितना आया समझ में? फिर इसके बाद अगर हमारी 3 संख्या रिपीट होंगी तो कितने से करेंगे हम? 1000 से। फिर 4 संख्या रिपीट होगी तो किससे करेंगे? 10,000 से। 5 संख्या रिपीट होगी तो किससे करेंगे? 1,00,000 से। कितना समझ में आया? अब इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कितने से करूंगा? 10 से। तो लिख देंगे हम, तो लिख लिया यहाँ पे मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ऐसे, 0 है, 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, चाहे 3 बार लिखो, चाहे 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, सेम ही रहेगा। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम? पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं ना जब हम, तो 10 को हम मल्टीप्लाई x से भी करेंगे और 10 को हम मल्टीप्लाई 0.333 इनसे भी करेंगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ एक चीज। जब हम म्यू है 5 7 8 9, इसे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप पाओगे कि जो ये पॉइंट है जो भी 7 से पहले है, ये पॉइंट ना इस तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, और कितना खिसकेगा? जितने बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे 10 से कर रहे हैं तो 1 खिसकेगा। देखो ये हो जाएगा हमारा 57, मतलब 57.89। पॉइंट क्या हो गया? एक आगे खिसक गया इस तरफ, हाँ या ना? जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हमारा एक आगे खिसक जाता है। आया समझ में? फिर ऐसे मान लो यही है 789, अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूं तो जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे ये इसी तरफ खिसकेगा, मगर इस बार 2 आगे खिसक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने जीरो है? 2 जीरो। तो ये आ जाएगा मेरा 578.9। कितना समझ में आया? अब अगर 1000 होंगे तो 3 आगे खिसक जाएगा, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा और आगे खिसक जाएगा। समझ में आया? तो देखो यही लिख लेते हैं हम, इससे 10x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 10x, आया ना? फिर इसके बाद इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट क्या होगा मेरा? आगे खिसक जाएगा और ये आएगा 0.333। ये जितनी मर्जी बार लिख लो, डॉट डॉट है ये तो। आया था समझ में? अब जो ये आगे 0 लगा है, ये मर्जी होती है आपकी, आप लगाओ चाहे मत लगाओ। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड। कितना आया समझ में? अब मैं क्या करूंगा, सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली को माइनस कर लूंगा। तो लिख लेंगे हम, तो लिख लिया सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी? ये है 10x 0 3 पॉइंट में 3 डॉट डॉट डॉट, और फर्स्ट इक्वेशन है मेरी x। क्या फर्स्ट इक्वेशन? यही तो है, देखो ये है ना। ये क्या है मेरी? ये है 0.333 डॉट डॉट डॉट, चाहे आप 4 बार लिख लो, 5 बार लिख लो, 3 वही बात पड़ेगी। कितना आया समझ में?
अगर आपको इतना आगे समझ में तो देखो आगे। अब माइनस करेंगे हम। माइनस में क्या होता है, इसके सिंबल चेंज हो जाते हैं। अब इसके आगे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9x। अब इसे माइनस करो देखो तो आप पाओगे 3 में से 3 गया, कुछ भी नहीं बचा। 3 में से 3 गया, कुछ भी नहीं बचा। 3 में से 3 गया, कुछ भी नहीं बचा। पॉइंट का पॉइंट, 3 में से 0 गया, 3 बचा। और ये आगे 0। अब आगे 0 मर्जी होती, चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ। आया समझ में। तो ये आ गया हमारा, यहाँ पे देखोगे तुम तो ये आ गया मेरा 9x इक्वल में 3। अब यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/3। तो क्या मैंने x को p/q में लिख लिया, लिख लिया। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मेरा रैशनल नंबर है। तो लिख लेंगे हम, लोगों लिख लिया 0.33 डॉट डॉट है, कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसीलिए सिंबल किसका होता है, इसलिए का होता है, इट इज अ रैशनल। समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे पाओगे कि 1 2 3 4 5 ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हाँ या ना, रिपीट हो रहा है। तो क्या तुम इसे कर सकते हो, करना तो चाहिए। चलो मैं ही करवा देता हूँ, बड़ी सवाल में जल्दी जल्दी करवाऊंगा तो ध्यान रखना। उससे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट, कितना आया समझ में, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इसे हम क्या मानेंगे, x। ये हो गया मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब कितनी संख्या रिपीट हो रही है, तो अब तुम ढंग से देखोगे तो 1 2 3 4 5 आया ना, फिर से आ रहा है 1 2 3 4 5, और फिर से आ रहा है 1 2 3 4 5। तो मतलब 5 संख्या यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो 5 संख्या रिपीट हो रही है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 1 लाख से। तो लिख लेंगे हम, तो लिख लिया हमने मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट बाय 1 लाख। तो देखो 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इसे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 1 लाख से। अब 1 लाख से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 लाख से हम इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को भी। आया ना। और 1 लाख से हम इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना है, 0.1234 और 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1 लाख एक्स। और मैंने सिखाया था पॉइंट क्या होता है, जितने जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट उतना ही आगे खिसक जाता है। तो ये पॉइंट 5 आगे खिसक जाएगा, 1 2 3 4 5, इसके बाद आ जाएगा पॉइंट, फिर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब ये मेरी क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। और जब सेकंड इक्वेशन हो गई, इसे मैं क्या करूंगा, पहली वाली में से सॉरी पहली वाली को इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो लिख लेंगे हम, तो लिख लिया हमने सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, 1 लाख है एक्स, और ये क्या है 1 2 3 4 5 पॉइंट में 1 2 3 4 5। चाहो तो एक बार और लिख लो 1 2 3 4 5, चाहो तो एक बार और लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये नहीं मेरी फर्स्ट इक्वेशन, लिख लेंगे हम इसे x इक्वल में क्या है, ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना ताकि माइनस सही से कर सको आप, वरना आपका गलत हो जाएगा। ये हो गया। अब ये तो क्या हुआ, 5 में से 5 0 0 0 0, ये तो पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचेगा 1 2 3 4 5। आया ना। अब तुम यहाँ से माइनस करोगे इसे तो ये आएगा 9 9, कितनी बार 9 आएगा, 5 बार एक्स। ठीक है। अब तुम देखोगे इसे तो ये आ गया हमारा 9 9 9 9 9 एक्स।
और ये 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 9999, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो लिख लेंगे हम इसे, इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, इसलिए ये क्या है, रैशनल है। आया समझ में इतना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, डॉट डॉट आ रहा है, इसके अंदर 0 1 0 1, तो ये बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा, क्या ये रिपीट होगा, नहीं। तो इससे लिख देंगे हम, तो देखो लिख लिया। इसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, देयरफॉर इट इज अ इरेशनल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इरेशनल, वही है। अब देखो इसके आगे डॉट डॉट नहीं है ना, तो हम लगा सकते हैं, कैसे, देखो 5 7 के बाद पॉइंट है, आया ना। तो जब मुझे पॉइंट हटाना है तो मैं इसे संख्या को ऐसे लिख दूंगा, 57/10, पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और अगर ऐसे ये होता 7 9, तो उस संख्या के बाद पॉइंट है, मुझे पॉइंट को हटाना है तो मैं क्या लिख देता है इसे, 5 7 9 100। ऐसे 3 के बाद होगा तो नीचे 1000 लग जाएगा, 4 के बाद होगा तो 4000 लग जाएगा, सॉरी 4000 नहीं, मतलब 4 जीरो लग जाएंगे, 10,000 लग जाएगा। 5 के बाद होगा तो 1 लाख लग जाएगा। अब देखो तुम इसे कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, तीनों जरा इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 के बाद है पॉइंट, तो मतलब मुझे नीचे 21 बार जीरो लिखना पड़ेगा। लिखते हैं भाई, ऐसी क्या बात है, 5 6 0 1 8 5 6 1 2 2 3 9 8 7 4 7 9 0 120, ठीक है। अब नीचे 10 कितनी बार आएगा, 21 बार। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, हो गया। अब देखो क्या ये कट रहा है, हाँ, 0 से 0 कट गया। तो ये मेरा बच्चा कितना, 23 56 0 18 56 12 के बाद है 23 98। हो सकता है लिखते हुए कुछ गलत हो जाए, तो चेक कर लेना एक बार। 12 और 0 कितनी बार बचे होंगे, 20 बार, हाँ या ना। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हो गया। अब या तो इसे इतना ही छोड़ दो, या चाहो तो और आगे कर दो। 23 है, 56 है, 0 है, 18 है, 56 है फिर 122 है, फिर 398 है, फिर 74 है, और 79 है, और 12 है। अब देखो ये 0 कितनी बार है, 20 बार है, तो इसे यूं भी लिख सकते हैं हम 10 की पावर 20, ठीक है। तो इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा नहीं लिखा, हमने लिख लिया। तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर, तो लिख देंगे हम। तो लिख लिया हमने, इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, रैशनल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बोला है द नंबर 0.9 के ऊपर बार, बार का मतलब क्या है कि बार बार रिपीट होगा, इज अ रैशनल नंबर यूजिंग द अलजेब्रा में, ये एक्सप्लेन व्हाई ये 0.9 एग्जैक्टली इक्वल टू 1। देखो सेम सवाल है, जो सवाल अभी तुम करके आए हो ना, ये वाला, कौन सा, ये वाला सवाल, सेम सवाल है इसी की तरह। तो लिख लेंगे पहले हम, क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट डॉट, मतलब बार बार रिपीट हो रही है। इक्वेशन फर्स्ट, तो ये ऊपर लगा ना बार, इसे क्या कहते हैं, बार। बार का मतलब ही होता है कि बार बार रिपीट होगा।
अब ये एक संख्या रिपीट हो रही है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से। तो लिख लेंगे हम, तो लिख लिया, मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन, डॉट 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 है, तो इसे मैं क्या करूंगा? 10 से मल्टीप्लाई। और 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि ये जो मेरा x है ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, और जो 0.9 है ये भी मेरा 10 से मल्टीप्लाई होगा। आया ना? डॉट डॉट डॉट। ये मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 9.9999 डॉट डॉट डॉट। आया ना? 9 जितनी मर्जी बार लिख लो। तो ये मेरी हो गई इक्वेशन सेकंड। अगला स्टेप होता है कि सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट वाली को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो लिख लेंगे इसे भी हम, तो लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी? 10x इक्वल में 9.999। जितनी मर्जी बार लिख लो ये तो। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है? ये रही मेरी फर्स्ट वाली इक्वेशन, x इक्वल टू 0.99, 0.999। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा सारा, क्या बचेगा? 9 बचेगा, और 10 में से एक x गया तो कितना बचा? 9x। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 9/9, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। यही तो हमें दिखाना था। देखो करते हैं ना एक्सप्लेन, हमने इक्वल टू क्या है? 1 है। तो यहाँ पे हमारा 4 क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब तुम देखो जरा इसे, बोला है वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर। ऑलरेडी बोल रखा है इसने कि साइक्लिक नंबर है भाई। अच्छा जी, तो जरा पहले एक बार 1/7 को हम भी चेक कर लें एक बार, इनकी बात के माने हम। 7 है, इसे आप क्या करोगे? डिवाइड दोगे। तो डिवाइड कैसे देते हैं? ऐसे, जीरो लगाया, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाया, फिर 7 बन जा 7। ठीक है बिल्कुल। फिर इसे हम किससे करेंगे? 3 बचा, जीरो लगाएंगे, 7 4 जा 28। आया ना? अब 7 4 जा 28 आ गया। फिर आगे क्या आएगा? 2 बचा, जीरो लगाया, 7 2 जा 14। फिर 6 बचा, जीरो लगाया, 7 8 जा 56। कितना बचा? 4। और यहाँ देखो आगे 4 बचा, फिर जीरो लगाया, तो कितना आएगा? 5 बार में 35। ठीक है, फिर जीरो लगाया, 7 बार में 49। अब 1 आ गया, और 1 से हमने क्या करता? स्टार्ट किया था, तो मतलब इतनी संख्या रिपीट होगी। हाँ या ना? मतलब जो 1/7 है इसकी वैल्यू आ रही है 0.142857। इसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार। अब रिपीटिंग वो साइक्लिक नंबर बोला है, तो मतलब जो 2/7 है उसमें भी इसकी वैल्यू क्या होगी? रिपीट होगी। तो देखो 2/7 को हम ऐसे कर सकते हैं 1/7। आया ना? अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा अगर, तो 1/7 की वैल्यू रख लूंगा 14 28 और 57। अब मल्टीप्लाई करने पे सेम डिजिट आ गई तो मैं कहूंगा कि हाँ बिल्कुल सही है। तो देखो 2 को हम 7 से करेंगे तो 14 आएगा, 14 का कैरी हो जाएगा 1। 2 को 5 से करेंगे तो 10 आएगा, कैरी 1 तो 1, 11 था ना। फिर 2 को 8 से करेंगे तो कितना आएगा? 16। एक कैरी लगा था तो कितना हो जाएगा? 17। एक कैरी लग गया, फिर से 2 को 2 से करेंगे और एक कैरी जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5। फिर 2 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 8। फिर 2 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 2, और फिर 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0। ये आएगा। अब देखो क्या रिपीट हो रहा है इसमें? इसमें 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 5 7 5 7। हाँ रिपीट हो रहा है। तो मतलब जो इसने कहा कि साइक्लिक नंबर है, ये बिल्कुल सही कहा इसने। हम बिना बात डाउट कर रहे थे इसके ऊपर। फिर बोला है ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स
बोला और भी नंबर फाइंड कीजिए, ठीक है, जिसमें n और हुज रेसिप्रोकल 1/n प्रोड्यूस डेसिमल विद द रिपीटिंग ब्लॉक दैट आर साइक्लिक। अब याद करो, अभी अभी आज ही की क्लास में मैंने आपको ऐसे नंबर करवाए थे जो साइक्लिक होते हैं। देखो, कर दो तो आपने पहला क्वेश्चन। ये देखो, ये रहा, ये देखो 1/13 था हमारा, आया ना। तो इसमें जो नंबर आ रहे थे वही नंबर हमारे 3/13 में भी आ रहे थे, आया ना। पेन दूसरा लूं क्या? अच्छा नहीं लग रहा इससे लिखना। देखो, फिर इसमें भी हमारे सेम नंबर आ रहे थे, तो इसलिए हमने क्या कहा था कि ये क्या है, हमारे साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो हमसे यही बोला है कि कुछ और बताइए, कुछ और एग्जांपल दीजिए। क्वेश्चन में देखो, ये ना क्वेश्चन देखो, बोला है प्रोड्यूस फाइंड मोर नंबर्स, और नंबर बताइए। और नंबर बताने हैं इसके साथ रिपीटिंग ब्लॉक दैट आर साइक्लिंग, कि रिपीटिंग ब्लॉक भी हो और साइक्लिक भी हो। और नंबर क्या होंगे? तो लिखेंगे अब सम मोर नंबर्स, है ना। सम मोर नंबर्स की बात करें अगर हम, तो ये हो जाएंगे कितने, 1/13 और 2 3/13 था और 4/13 था, है ना। और अगर आपको और भी नंबर लिखने हो, अगर आपको और भी नंबर लिखने हो, इतने से आपका मन ना भरा हो, तो एक नंबर होता है 1/17। जब आप इसे डिवाइड करोगे ना, इसे ऐसे करके डिवाइड करोगे, तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी, पहली बात तो आपको डिवाइड करने में मौत आ जाएगी, करना इसे एक बार डिवाइड, तो डिवाइड बहुत लंबी जाएगी इसकी, ठीक है। तो जब डिवाइड करोगे ना, उसके बाद जो आंसर आएगा उससे आप निकालना 2/17 की वैल्यू, ठीक है। फिर निकालना 2/17 की वैल्यू, और देखना कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। कितना आया समझ में, कि रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये भी ले सकते हो आप एग्जाम्पल, या फिर एक और ले सकते हो 1/19 का, इसकी भी आप डिवाइड करोगे तो बहुत लंबी जाएगी। फिर इसके बाद 2/19 निकाल के चेक करना कि रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। आप पाओगे कि ये भी रिपीट वाला था और ये भी रिपीट वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, तो आज के क्वेश्चन हमारे हो गए हैं खत्म, ठीक है। आई होप कि आपने ये चैप्टर एंजॉय किया होगा। जल्दी ही हम इसकी एंड ऑफ एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए जो आपने पढ़ा है 3.1 से लेकर 3.5 तक, उसे रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपके लिए एनसीईआरटी करवाने के साथ साथ मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करवाऊंगा। चिंता ना करें, आप भरोसा रखें और बने रहें। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।